नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्रिमिनल और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 8 महीने पहले पिछले साल जून और मई के महीने में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। एमपी के इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी हुई और शादी के कुछ ही दिन बाद मेघालय में हनीमून पर गए राजा की लाश मिली थी। आरोप उन्हीं की पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर लगा था। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। इस बार वारदात हुई है राजस्थान के श्री गंगानगर में, जहां शादी के महज 3 महीने बाद ही एक टीचर को टॉर्चर किया गया, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है कातिल, किस पर है उसे मौत के मुंह में धकेलने का आरोप, दिखाएंगे आपको क्रिमिनल में। आज देखिए हनीमून हेट स्टोरी। 8 महीने पहले इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के दर्दनाक कत्ल की खौफनाक वारदात को आपको याद ही होगी, जब राजा की पत्नी सोनम ने ही अपने आशिक राज के साथ मिलकर हनीमून पर मेघालय गए राजा को मौत के घाट उतार दिया था। अब 8 महीने बाद फिर वैसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक और राजा जैसे ही शख्स की हत्या हुई है। आरोप किस पर है, कौन है कातिल, आइए देखते हैं हनीमून हेट स्टोरी। 8 महीने बाद एक और खौफनाक साजिश, हाथों की मेहंदी पर सुहाग का खून, एक और सोनम, एक और कत्ल, आशिक के साथ मर्डर की वारदात। स्टेज सजा है, हर तरफ फूल है, सुंदर सजावट है, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं। रैंप पर एक दूल्हा है, उसकी नई नवेली दुल्हन, दोनों के हाथ में फ्लेयर गन और होठों पर मुस्कान। इस शादी में आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस शादी का अंजाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो दूल्हा अपनी शादी पर बेहद खुश नजर आ रहा है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। जी हां, ठीक सुना आपने, आशीष कुमार नाम का ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। बड़ी बेरहमी से आशीष का कत्ल किया गया। शांत स्वभाव का आशीष, जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, उस रात अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के बाद टहलने निकला था। लेकिन ये सैर उसकी जिंदगी की आखिरी सैर साबित हुई। आशीष का लहूलुहान शव बरामद हुआ और उसकी पत्नी अंजलि बेहोशी की हालत में वहीं मिली। उन दोनों के साथ लूट भी हुई थी। मौके से आशीष का मोबाइल फोन और अंजलि के झुमके गायब थे। आशीष गहरी चोटों की वजह से बेसुध पड़ा था, जबकि अंजलि को भी चोटें आई थी। सुबह तक पूरे इलाके में इस बेरहम कत्ल की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। हर कोई बस यही सोच रहा था, एक जोड़ा जिसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, उसका इतना दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ? सवाल ये था, आखिर किसने आशीष को बेरहमी से मौत के घाट उतारा? इस सवाल का जवाब हम देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। गुजरे साल गर्मी का मौसम, महीना मई का, मध्य प्रदेश के इंदौर का एक नव दंपति जोड़ा जो मेघालय हनीमून के लिए गया था, अचानक गायब हो जाता है। नए शादीशुदा जोड़े की गुमशुदगी से पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। 2 जून को मेघालय के सोहरा से राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, जबकि उसकी पत्नी सोनम लापता थी। बाद में सोनम सामने आ गई, लेकिन साथ ही सामने आया एक खौफनाक सच। सोनम ने अपने आशिक
राज के साथ मिलकर राजा को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। सोनम और उसका आशिक अब जेल की सलाखों के पीछे है, पर इस खौफनाक साजिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो क्या इंदौर के राजा रघुवंशी और राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले आशीष कुमार के बीच कोई समानता है? क्या दोनों के कत्ल के पीछे एक जैसी खौफनाक सच्चाई है? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। अक्टूबर 2025 यही वो तारीख थी जब श्री गंगानगर के रावला इलाके के रहने वाले आशीष की शादी अंजलि से हुई थी। इस शादी से आशीष बहुत खुश था। उसे लगा उसके सारे सपने पूरे हो गए। अंजलि भी एकदम संस्कारी बहू की तरह ही पूरे परिवार का ख्याल रखने लगी। और क्या चाहिए था? लेकिन हर रोज की तरह उस दिन भी दोनों डिनर करने के बाद टहलने निकले। यह सैर छोटी सी थी लेकिन हमेशा के लिए अधूरी रह गई। इस सैर के दौरान क्या हुआ, यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, एक छोटा सा गांव, चक 1 किलोमीटर, इलाका रावला थाना क्षेत्र। तारीख 30 जनवरी 2026। एक युवक और उसकी नई नवेली दुल्हन खाना खाने के बाद शाम की सैर पर निकले। दोनों हाथों में हाथ डाले हुए सड़क पर चले जा रहे थे, लेकिन यह सैर कभी पूरी नहीं हो सकी। आशीष और अंजलि सैर पर निकले, लेकिन जब काफी देर तक भी वो घर नहीं लौटे तो घर वालों को उनकी चिंता हुई। परिजन उन्हें तलाशने निकल पड़े। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नया जोड़ा चला कहां गया। तभी लोगों ने आशीष के घर वालों को एक खबर दी। जब परिजन घर के पास वाली लिंक रोड पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। इसी जगह पर आशीष का शव मिला था और उसकी पत्नी अंजू भी यहाँ अचेत अवस्था में थी। आपको बता दें कि जो ये घटना स्थल है आशीष के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। आशीष अपने चचेरे भाई अंकित और उसकी पत्नी के साथ और अंजू के साथ प्रतिदिन खाना खाने के बाद शाम को घूमने के लिए आया करता था, मगर आशीष कभी भी अपने घर से आगे इस रोड पर नहीं आया था। मगर उस दिन अंजू के दिमाग में बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। अपने आशिक के साथ मिलकर उस साजिश को अंजाम देने के लिए अंजू अपने पति आशीष को बातों में उलझाकर प्यार भरी बातें करते हुए इस लिंक रोड पर ले आई और जहां घटना को अंजाम दिया गया। आशीष लहूलुहान और बेसुध पड़ा था। बगल में ही अंजलि बेहोश पड़ी थी। ये मंजर देखकर घर वालों के होश उड़ गए। वो दोनों पति पत्नी को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने तोड़ देने वाली खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि आशीष अब नहीं रहा। हालांकि अंजलि के शरीर पर हल्की चोटों के निशान थे। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, साथ ही शुरू हो चुकी थी पुलिस की खोजबीन। पुलिस ने अंजलि से मामले की जानकारी ली। अंजलि ने पुलिस को बताया कि वो और आशीष सैर पर निकले हुए थे, लेकिन इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आशीष को जोरदार टक्कर दे मारी। इतना ही नहीं, उनके साथ लूट भी हुई। अंजलि ने पुलिस से कहा कि लुटेरे आशीष का फोन और उसके कान के झुमके भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने अंजलि की सारी बातें दर्ज कर ली और मामले की खोजबीन में जुट गई। उधर डॉक्टर आशीष को मृत घोषित कर चुके थे। प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करने वाला आशीष कुमार अब इस दुनिया में नहीं था। ये खबर परिवार पर पहाड़ बनकर टूटी। परिजन इस आघात को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। आशीष का चचेरा भाई भी बेसुध था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे आ गई, उसके भाई की मौत कैसे हुई। लेकिन तभी उसका दिमाग ठनका। आशीष के चचेरे भाई अंकित ने सबको बताया कि वो लोग रोज रात को खाना खाने के बाद घर के पास वाली सड़क पर टहलने जाते थे। 4 से 5 चक्कर लगाते और घर लौट आते थे। लेकिन हत्या वाली रात आशीष और अंजलि एक नई सड़क पर टहलने के लिए निकले। इस दौरान अंकित की पत्नी भी साथ थी।
अंकित को लगा नई शादी है, शायद आशीष और अंजलि थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं, पर उसके बाद जो हुआ उसने सबकी आंखें नम कर दी। हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमें इसी बात का अंदाजा होता था, हम खुद मर जाते, उसको ऐसा काम नहीं करने देते बिल्कुल भी। जब पूछताछ शुरू हुई तो अंकित ने यह बात पुलिस को भी बताई। उधर पुलिस ने जब अस्पताल में आशीष का हाल देखा तो माथा तो पुलिस का भी ठनका। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि आशीष का जो हाल था वो किसी हिट एंड रन जैसा नहीं था। उसके गले पर किसी रस्सी जैसे निशान थे। सवाल ये भी था, अगर आशीष का ये हाल है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अंजलि को मामूली चोटें ही आई? तो क्या अंजलि कुछ छिपा रही थी या फिर ये लुटेरों की ही साजिश थी जिनके निशाने पर सिर्फ आशीष था, अंजलि नहीं? या फिर तीसरी थ्योरी कि ये पूरी तरह से हिट एंड रन का मामला था जिसमें आशीष की मौत हो गई जबकि अंजलि किस्मत से बच गई? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। घर के पास की ही सड़क पर आशीष की लाश पड़ी थी। लहूलुहान आशीष की मौत हो चुकी थी और बगल में ही बेहोश पड़ी थी अंजलि। लोगों ने परिजनों को खबर की तो वो उन दोनों को लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल में ही अंजलि ने बताया कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आशीष की जान ले ली और वो घायल हो गई। पुलिस भी हिट एंड रन का मामला मानकर कार्रवाई करने लगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जांच की दिशा ही बदल गई और फिर सामने आई खौफनाक कहानी। अक्टूबर 2025 राजस्थानी भव्य रस्मों के साथ एक शादी हुई। मेहंदी, संगीत, बारात सब कुछ था। श्री गंगानगर के सादुल शहर की रहने वाली अंजलि पड़ोस के ही गांव के आशीष कुमार की दुल्हन बन गई। अंजलि ने आशीष के नाम की मेहंदी रचाई थी। दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन फिर इस रिश्ते का खौफनाक अंजाम हुआ। आशीष दम तोड़ चुका था जबकि अंजलि भी घायल थी। अंजलि ने पुलिस को बताया कि किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी थी जिससे आशीष की मौत हो गई और वो घायल हो गई। लेकिन क्या वाकई ये सच था? इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ साल पहले चलना होगा। 7 साल पहले श्री गंगानगर का रावला कॉलेज। सादुल शहर की रहने वाली अंजलि ग्रेजुएशन कर रही थी। वहीं उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई, नाम संजय। संजय भी सादुल शहर का ही रहने वाला था। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी करता था। दोनों के बीच नजरें चार हुई। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। छिपकर मिलना, फोन पर घंटों बातें, भविष्य के हसीन सपने। लेकिन समाज और परिवार की रूढ़िवादी सोच के आगे ये प्यार गुनाह था। अंजलि का परिवार सख्त था, संजय की आर्थिक स्थिति कमजोर, रिश्ता छिपा रहा। 2025 आते आते परिवार ने अंजलि की शादी तय कर दी। लड़का था आशीष कुमार, 27 साल का, पड़ोस के गांव का, प्राइवेट स्कूल में टीचर, स्थिर नौकरी, अच्छा परिवार। बताया जाता है अंजलि के परिवार को संजय वाला अफेयर पता था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर शादी तय कर दी। शादी की इस वीडियो को देखिए जहां अंजलि की आंखों में खुशी नहीं सिर्फ मजबूरी दिखाई दे रही है। शादी के बाद अंजलि और आशीष चक 1 किलोमीटर गांव में रहने लगे। आशीष सादा, मेहनती, पत्नी से प्यार करने वाला था। रोज शाम को डिनर के बाद साथ वॉक पर जाते थे। लेकिन अंजलि का मन तो कहीं और था। वो संजय से संपर्क में बनी रही। मायके जाने के बहाने मिलना जारी रहा। अफेयर खत्म नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया। अंजलि ने आशीष से कहा कि वो रावला कॉलेज में पीजी करना चाहती है। आशीष ने इनकार कर दिया। यही इनकार शायद आशीष और अंजलि के रिश्ते के ताबूत की आखिरी कील थी। आशीष का यूं मना करना अंजलि को बेहद नागवार गुजरा। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे, नया साल आ गया था। अंजलि ने संजय को अपनी मजबूरी बताई। संजय ने कहा कि उन दोनों को एक होने के लिए आशीष को रास्ते से हटाना होगा। आशीष की मौत से 16 दिन पहले 14 जनवरी के आसपास
अंजलि अपने मायके सादुल शहर गई, जहां संजय उसका पहले से इंतजार कर रहा था। संजय उर्फ संजू को देखते ही अंजलि उर्फ अंजू उसके गले लगकर रोने लगी। वो कहने लगी कि वो आशीष के साथ एक पल नहीं रहना चाहती। तभी संजू ने अंजू के आंसू पोंछते हुए कसम खाई कि अब आशीष को रास्ते से हटाना ही होगा। प्लान फाइनल हुआ और प्लान था आशीष को शाम की सैर पर सुनसान सड़क पर ले जाना। संजय ने अपने दो ममेरे भाइयों रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ को भी साथ ले लिया। हमले की जगह और तारीख भी तय कर ली गई। प्लान बन चुका था, सब कुछ तय था। अंजलि एक आखिरी बार आशीष के पास वापस आ गई। 30 जनवरी 2026 शाम के वक्त खाना खाकर आशीष और अंजलि हमेशा की तरह टहलने निकले। साथ में था आशीष का भाई अंकित और उसकी पत्नी। अंजलि ने आशीष को उस दिन एक नई सड़क पर टहलने के लिए कहा। सुनसान सड़क और रोशनी, नदारत, लेकिन आशीष को जरा सा शक नहीं हुआ। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हो, उस पर भला शक कैसा? जो हम सफर हो, उसके साथ सफर में शक कैसा? भोला भाला आशीष अंजलि के बताए रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था ये नया रास्ता जानलेवा था। वहां मौत घात लगाए जो बैठी थी। थोड़ी ही देर चलने के बाद झाड़ियों के पास अंजलि ने इशारा किया। अचानक 3 लोग लाठियों के साथ झाड़ियों से बाहर आ धमके। संजू, रॉकी और बादल अब आशीष के सामने खड़े थे। आशीष कुछ समझ पाता तभी उन तीनों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो उसे बेदम होने तक पीटते रहे। आशीष की सांसें उखड़ रही थी। उसे अचानक इंदौर की सोनम याद आ गई। उसने अपनी पत्नी अंजलि को देखा। उसके चेहरे में उसे सोनम ही नजर आ रही थी। आखिरी पलों में उसे समझ आ गया था कि इस केस में वो राजा रघुवंशी है और अंजलि सोनम, और जो लोग उस पर हमला कर रहे हैं, हो ना हो उनमें ही एक राज कुशवाहा है। आशीष ने गहरी सांस ली और वहीं उसने दम तोड़ दिया। लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़े कि नहीं, इस शक में हैवानों ने मफलर से काफी देर तक उसका गला घोंटे रखा ताकि उसके बचने की कोई उम्मीद भी न बचे। प्लान के तहत संजू अपने दोनों साथियों के साथ भाग गया। अंजलि ने जाते जाते अपने कान के झुमके और आशीष का मोबाइल उन्हें दे दिया और खुद बेहोशी का नाटक करके सड़क पर ही लेट गई। इसकी पुष्टि करने के लिए, उसको मारने के लिए, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मफलर से ही आशीष का गला घोंट दिया, जहां दम घुटने के कारण आशीष की मौत हो गई। आपको बता दें कि अंजू इतनी शातिर थी कि उसने इस घटना को लूट की वारदात का अंजाम देने की कोशिश की। उसने आशीष का मोबाइल और अपने कानों के दोनों झुमके उतारकर अपने प्रेमी को दे दिए ताकि लोग समझे कि लूट की वारदात के दौरान आशीष की हत्या की गई है। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने मंजर देखा तो दहशत में आ गए। आशीष की लाश पड़ी थी और अंजलि बेहोश। उधर पुलिस को शक हुआ। मौके पर ही एफएसएल की टीम बुलाई गई। ना तो घटना स्थल पर गाड़ी के कोई निशान थे और न ही हिट एंड रन की कोई गुंजाइश। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर सामने आया पूरा सच। 31 जनवरी को थाना रावला के चक 1 केएलएम के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक 1 केएलएम के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में। लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई, मौके पर उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, आसूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जांच के बाद एसपी ने बताया कि उन तीनों ने बेरहमी से आशीष के सिर पर लाठी डंडों से वार किए। मफलर से उसका गला घोंटा और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि
उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस को अंजलि की बातों पर शक होने लगा था। अंजलि की सारी बातें झूठी लग रही थी। पुलिस ने अंजलि के कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किए। अंजलि के फोन में संजय से लगातार संपर्क के सबूत मिले। आशीष की मौत से 16 दिन पहले सादुल शहर का दौरा, संजय का बैकग्राउंड चेक किया गया। अंजलि का पुराना अफेयर, रोहित और सिद्धार्थ भी ट्रेस हुए। तीनों को पकड़ लिया गया। कड़ी पूछताछ में सारे आरोपी टूट गए और फिर उन्होंने एक एक सच कबूल कर लिया। अंजलि ने कबूल किया कि 7 साल से उसका संजय से रिश्ता था। मुलाकातें शादी के बाद भी जारी थी। अंजलि यानी अंजू तो संजू की ही होकर रहना चाहती थी, इसीलिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आशीष की मौत हो चुकी थी। अंजलि और संजय सलाखों के पीछे थे, लेकिन अभी तक संजय की बीमार मां को यह सब नहीं पता था। इस मामले के बाद संजू की मां ने क्या कहा, अब आरोपी कहां हैं और उनके साथ क्या हुआ, आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। पुलिस ने अंजलि, उसके आशिक संजय और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इंदौर के राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड श्री गंगानगर में कैसे हो सकता है। आशीष जा चुका है। उसकी पत्नी अंजू और उसका आशिक संजू आशीष के कत्ल के इल्जाम में अब सलाखों के पीछे हैं। उधर दोनों के परिवारों में हैरानी है और निगाहों में शर्म और अफसोस। राजस्थान के श्री गंगानगर में हुए इस हत्याकांड ने इंदौर के राजा रघुवंशी के बेरहमी से हुए कत्ल की याद दिला दी। हर कोई इस घटना के बारे में सुनकर सन्न था। आशीष के परिजनों को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आशीष के चाचा कहते हैं कि बहू बड़ी ही संस्कारी थी, सबका ख्याल रखती थी। ज्वाइंट फैमिली है, शादी के बाद से सभी खुश थे, लेकिन अब वो दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं। तो प्रशासन ने जांच की है और आरोपी भी पकड़े गए हैं और पुलिस प्रशासन है, आगे जांच चल रही है और जैसे भी है हत्यारे वगैरह हैं उन्होंने आरोपी पकड़ लिए हैं और आगे कार्रवाई जारी है। मतलब ये हादसा हुआ तो आपको कैसे सूचना मिली? आशीष आपको क्या लगता था? आशीष सर मेरा वैसे भतीजा है और 3-4 सालों से इसको मैंने गोद ले रखा है मौखिक रूप से, और जॉइंट फैमिली हमारी, इसलिए एक ही घर में रहते हैं हम और 3 महीने पहले इसकी शादी हुई है। सबको लगता था कि अंजलि से शादी करके आशीष खुश रहेगा। सबकी नजरों में अंजलि संस्कारी बहू जो थी, लेकिन उसका असली रंग देखकर अब हर कोई दंग है। अंजलि के परिवार वाले भी अपनी बेटी की करतूत जानकर दंग हैं। वो कहते हैं कि आशीष का घर तो स्वर्ग है। सर इस बात का हमें बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ही ज्यादा। इस परिवार से 50 साल से जुड़े हुए हैं हम। पहले हमारे जैसे हमारा रीति रिवाज होता है घर का, जैसे बुआ जी भी पहले यहीं पे दी हैं, उसके बाद में 2 हमारी बहनें, उनको भी 30 साल शादी को हो गए हैं। पर इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा झटका लगा है। हमें इस बात का पता नहीं था और इस बात से हम बहुत शर्मसार हैं। अगर मालूम होता, पता होता तो ये एक घर नहीं है, एक स्वर्ग है। इसमें स्वर्ग में जहाँ पे देवते लोग रहते हैं, वहाँ पे हम ऐसी, जो हमारी औलाद ऐसी निकलेगी, हमें पता होता तो हम ऐसा कारनामा कुछ नहीं करने देते। यहाँ पे हम मर जाते, पर यहाँ पे उसकी शादी नहीं करते। हालांकि अंजलि के परिजन अंजलि और संजय के अफेयर के बारे में जानकारी होने से इनकार करते हैं, लेकिन बताया जाता है संजय से अफेयर के चलते ही उसके घर वालों ने उसकी शादी अच्छा सा रिश्ता देखकर आशीष कुमार से करवा दी थी। लेकिन इस शादी से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं थी और फिर आरोप है
कि उसने संजय और उसके साथियों के साथ मिलकर आशीष को मौत के घाट उतार दिया। पुराने प्यार की खातिर आशीष का कत्ल कर दिया गया। हत्या कितना बड़ा अपराध है, ये ना तो अंजलि ने सोचा, न ही इस बात की परवाह संजू ने की। उधर जैसे ही संजू की गिरफ्तारी की खबर उसकी मां को मिली, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। जरा संजय का घर देखिए। होटल में छोटी मोटी नौकरी करने वाला संजय यही रहता है। न घर में कोई सुख सुविधा का सामान है और न ही सारी दीवारों पर प्लास्टर। माँ टीबी की मरीज है, आंसू थम नहीं रहे। रोते रोते अपने दिल का हाल बताती है। नहीं पता था बाबूजी मेरे को तो अब जैसे वो घर पे रहता था, तो आप घर में कौन कौन रहते हो? मम्मी है, मैं, मेरे बेटा और हम दोनों रहते थे और कोई नहीं रहता था। तो क्या काम करता था वो? होटल में लगा था, सुबह 2 बजे जाता था, रात को 12 बजे आता था बाबूजी। तो कोई आपको पता था क्या कि इस तरह की किसी लड़की से वो बातचीत करता है या कोई ऐसा कोई बातचीत करी हो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता था बाबूजी। मैं अनपढ़ हूँ, मोबाइल कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस अंगूठा छाप हूँ बाबूजी मैं। हाँ। पति मेरा है नहीं। हाँ। इस पर हुआ बहुत साल हो गए उसको। हाँ। मैं बीमार रहती हूँ, शुगर की भी हूँ, गोड्डे भी है, ऑपरेशन करा रखा बच्चा देने का मैंने। थोड़े दिन पहले ही कराया, इसलिए मैं बीमार रहती हूँ। मेरे को कुछ पता नहीं, मालूम नहीं था कहाँ जाता कहाँ नहीं। सुबह 2 बजे जाता, रात को 12 बजे मेरे पास आ जाता था। मेरे को कुछ नहीं बताता था, कुछ मालूम नहीं पता था। घर में सिर्फ संजय और उसकी माँ ही रहते हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। बड़ा भाई अलग कमरा किराए पर लेकर रहता है। संजू पर लगे गंभीर आरोपों के बाद उसका भाई भी हैरत में है। कहते हैं अगर पता होता तो हम मर जाते, पर उसे ऐसा करने नहीं देते। हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमें इसी बात का अंदाजा होता था, हम खुद मर जाते, उसको ऐसा काम नहीं करने देते बिल्कुल भी। तो आपके घर में और कौन कौन कितने सदस्य हैं? हम जी, मेरे पिताजी की तो पहले डेथ हो गई थी, आज 7 साल हो गए। और 2 बहनें मेरी, उनकी शादी कर दी। और मैं अलग रहता हूँ, अलग कमरा ले रखा किराए पे, वहाँ पे रहता हूँ। और घर में जो है यहाँ पे छोटा भाई और मम्मी रहती थी। हम तो ये चाहते हैं अभी उनके साथ बस नरमी बरतें। सादुल शहर में संजय की इस घिनौनी करतूत को सुनकर हर कोई हैरान है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके इलाके में भी इंदौर के राजा रघुवंशी जैसी खौफनाक वारदात हुई है। प्रेम प्रसंग के चलते रची गई इस हत्या की साजिश ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और इन परिवारों को एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद जीवन भर कभी नहीं भर पाएगा। मृतक आशीष के घर मातम छाया हुआ है, वहीं अंजलि, संजू और उनके दोनों दोस्तों के घर भी यही हालात बने हुए हैं। संजू के घर वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। हालांकि उनका कहना है कि कानून उनके बेटे को जो सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिश्तों के आड़ में पनप रही ये घटनाएं समाज को किस दिशा की ओर ले जा रही हैं। हालांकि ये सभी परिवार एक कठिन परीक्षा की दौर से गुजर रहे हैं। आशीष जा चुका है और उसे मौत की नींद सुलाने वाले अंजलि, संजय और उसके 2 साथी पुलिस रिमांड में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर और सबूत जुटा रही है ताकि एक बेकसूर भोले भाले आदमी के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन ये घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि क्या अपने प्यार को पाने के लिए किसी निर्दोष की भावनाओं से खेलना ठीक है? क्या बेरहमी से उसकी जान ले लेना ठीक है? दोनों परिवार टूट चुके हैं, समाज हैरान है और इंसानियत शर्मसार।